इस वक्त हमारे बीच में हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब क़िबला भी आ चुके हैं कराची पाकिस्तान से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व युसब्बिहु लहू बिल ग़द्वी वल आसाल। सूरह मुबारक नूर की आय करीमा है। इसका तर्जुमा और इससे मुताल्लिक़ मुख्तसर सी गुफ्तगू से कबल मैं जनाब अल्लामा यासूब अब्बास मिर्ज़ा साहब क़िबला की आज की इस उनकी जानिब से मुनक़िदा जन्नतुल बक़ी से मुताल्लिक़ एहतजाजी और अज़ाई नशिस्त के इनेकाद पर उनके लिए बारगाह परवरदिगार में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ऐसी तौफ़ीक़ और ऐसे काम अंजाम देने की इन्हें हमेशा सआदत नसीब और सआदत अता फ़रमाए, और तमाम मुहिब्बान अहले बैत चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, वो इस दिन को जो पूरे आलम इस्लाम के लिए, जैसे हज़रत आयतुल्लाह खुमैनी ने फरमाया कि इसराइल एक कैंसर है, एक दाग है, एक धब्बा है, पैकरे मुमलिकत की जो ममालिक के जो नक्शे हैं उसके अंदर एक दाग और धब्बा है। इसी तरह इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी का दिन 8 शव्वाल आलम इस्लाम के लिए एक स्याह बाब है। इस स्याह बाब को हमें धोने की और हमें इसे ख़त्म करके एक रोशन और एक ताबनाक दिन हमें अल्लाह अता फ़रमाए, नसीब फ़रमाए। देखें, जन्नतुल बक़ी से मुताल्लिक़ मैं 3 बातें बहुत जल्दी अर्ज़ करूँगा। एक तो जन्नतुल बक़ी जन्नतुल मुअल्ला के इन्हिदाम से मुताल्लिक़ और इन्हिदाम करने वालों के नज़रियात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है, जिसे इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी के जो बस एक इंतहाई मफलूज सा, एक इंतहाई कमज़ोर सा इल्मी मौक़िफ़ है, उसका रद्द पेश करना। तो बहुत आसानी के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ उलमाए किराम उस इंतहाई कमज़ोर मौक़िफ़ को रद्द कर देते हैं और रद्द किया जाता है। और है इसमें कुछ आयात पेश करते हैं, कुछ रिवायात पेश करते हैं और अपनी दिमागी और जहनी बीमारी का इजहार करते हैं कि मज़ार होगा तो बुत परस्ती होगी और वहाँ कुफ्र होगा। मैं समझता हूँ कि इस वाली गुफ्तगू में भी बहरहाल जाने की ज़रूरत है और उन तमाम दलाइल को रद्द करने की ज़रूरत है जो दलाइल वो देते हैं, और ताकि आइंदा नस्ल और ख़ास तौर पर जो इल्मी और तहक़ीक़ी दुनिया के लोग हैं उन्हें तसल्ली हो। वो कौन सी आयत है, वला तक़ुम अला क़ब्रिही, वो कौन सी रिवायत है इब्न अबिल हयाज असदी से मौला अली फरमा रहे हैं बक़ौल इब्न तैमिया के, अब्दुल वहाब के, वहाबियों के बक़ौल के वो उस रिवायत में मौला अबिल हयाज असदी से फरमा रहे हैं कि इन्नी ला अबअसुका अला मा बअस्तनी रसूलुल्लाह ला तदअ तिमसालन इल्ला तमस्तहु वला क़ब्रन मुशरिफन इल्ला सवैतहु। मुझे रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था, वो मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मुझे एक काम नबी ने कहा था, वो तुम करके दिखाओ, और वो ये कि कोई बुत न देखना मगर उसे गिरा देना, कोई कब्र बनी हुई न देखना मगर उसे मिस्मार कर देना। तो खुद इस रिवायत के जाली होने पर बहुत सारे दलाइल हैं। इब्न अबिल हयाज असदी खुद एक नासबी था, और उसके अलावा ये मुमकिन ही नहीं है कि मौला को जो नबी काम दिखाएं वो मौला अली ऐसे के हवाले कर दें कि जिससे खुद मौला का कोई ताल्लुक ना हो और वो मौला का दुश्मन भी हो। ये इल्मी मबाहिस को भी बयान करने की ज़रूरत है, और जो उनके
ان کی گمان میں استدلال ہے اسے رد کرنے کی ضرورت ہے. اور بات صرف اب جنت البقیع تک نہیں ہے، بات شام تک آ گئی ہے، بات عراق تک آ گئی ہے، بات ہمارے ممالک تک آ گئی ہے کہ جہاں مزارات مقدسہ کو گرانے کی اور ان کو ہٹانے کی بات کی جاتی ہے. لہٰذا جو علمی کمزوریاں ان کی ہیں ان کو بیان کرنا، یہ پہلا نقطہ ہے آج کے دن کے انعقاد کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں، اور اس کے اوپر الحمدللہ قدر عمل بھی ہو رہا ہے. دوسرا پہلو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ قبروں کو اور مزارات کو بنانے کے حوالے سے اور انہیں قائم رکھنے کے حوالے سے ہماری ضرورت کیا ہے. ہماری ضرورت کا لفظ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ غور کیا جائے کہ ضرورت ائمہ اہل بیت کی معاذ اللہ نہیں ہے، اولیاء الہی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خانوادوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت امت کی ہے، ضرورت مسلمانوں کی ہے کہ اگر یہ مزارات باقی رہیں گے تو گویا ایک ہدایت کا مرکز باقی رہے گا، رہنمائی کا مرکز باقی رہے گا، اور یہاں آنے والوں کو صاحب قبر سے جڑنا، اور صاحب قبر سے جڑنے کا مطلب ہے اس کے نظریات سے جڑنا، اس کی خدمات سے جڑنا، اس تاریخ میں پلٹ کے چلے جانا، ان واقعات سے اپنے آپ کو جوڑ دینا. یہ ہماری ضرورت ہے ان مزارات کی بقا، ان مزارات کا ہونا. اور تیسرا جو عنوان ہے گفتگو کا، میں اپنے حصے میں مختصر سی گفتگو میں عرض کروں، وہ ہے سیاسی عنوان. بہرحال اختلاف میرے اس جملے سے کسی کو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے، اور میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر سیاست دین سے جدا ہے تو مزارات کو تعمیر کروا دو بغیر سیاست کے. سیاست کی بنیاد پہ مزار گرائے گئے ہیں اور سیاست کے ہی رستے سے مزار تعمیر ہوں گے. دیکھیے، سیاست بے معنی شیطنت تو یقیناً دین سے جدا ہے. سیاست بے معنی دھوکہ دہی، فریب، بے وفائی، جھوٹ، غیبت، تہمت اور ایک رسہ کشی کی کیفیت، یہ یقیناً شیطنت کے عنوان سے سیاست نہیں ہے. سیاست تو یعنی امور مسلمین کے حل کے لیے کوششیں کرنا اور مخلوق الہی کے امور کی انجام دہی کے لیے کوششیں کرنا، یہ سیاست کی مختصر سے تعریف کی گئی ہے. ہم اس وقت تک جنت البقیع کی تعمیر کی طرف نہیں جا سکیں گے، تعمیر نو اور تجدید بنا کی طرف نہیں جا سکیں گے، جب تک عالمی سطح پر ہم کوئی منظم انداز سے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو، اپنے واسطوں کو، اپنے رابطوں کو بہتر نہ بنائیں. ان میں ہمیں سب سے پہلے اقوام متحدہ جیسے اداروں کو، اگرچہ ہم بہت زیادہ، میں اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ ان سے مطمئن نہیں ہے، لیکن بہرحال جو رستے ہیں ان میں ایک رستہ عالمی سطح پر اس مسئلے کو اٹھانا. جیسا کہ ہر سال 8 شوال کو اس مسئلے کو بعض جگہ صرف مجلس کی حد تک یاد کیا جاتا ہے، بعض جگہ عزاداری اور ماتمداری کی حد تک یاد کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہی عزادار، وہی ماتمدار، وہی مجلس اعزاء کا انعقاد کرنے والے ایک یادداشت بھی اس مجلس کی طرف سے اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے ملکوں میں موجود سفارت خانوں کو بھی بھیجیں، اور پھر یہ عمل کثرت کے ساتھ انجام پائے. کل رات میں نے مجلس پڑھی ہے اسی حوالے سے، آج مجھے مجلس پڑھنی ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ہر مجلس سے 100 کی تعداد میں بھی یادداشتیں متعلقہ سفارت خانوں کو بھیجی جائیں تو بہرحال اس کا ایک نہ صرف اثر ہے بلکہ وہ مؤثر اور ایک چشمدید اثر سامنے آئے گا. ایک تو ہمیں یہ طریقہ اپنانا پڑے گا کہ ہمیں جنت البقیع کی تعمیر کے حوالے سے سیاسی رستوں کو اپنانا پڑے گا. پھر عالمی سطح پہ کچھ ادارے، دوسرا پوائنٹ، عالمی سطح پہ کچھ ادارے تشکیل دیے گئے، کچھ ادارے تاسیس کیے گئے جو جنت البقیع کی تعمیر کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے تھے. انہیں تقویت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جنت البقیع کی تعمیر جلد نظر آ رہی ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ جن لوگوں نے مزارات گرائے تھے ان کے اپنے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. ان کے داخلی انتشار کے مسلسل ان کی داخلی انتشار کی خبریں ہیں، اور جو ان کا عالمی سطح پہ چہرہ بگڑا ہے اب سے 8 سال پہلے، 5 سال پہلے تک، اور پھر آہستہ آہستہ اگر آپ اور پیچھے جائیں تو کسی فورم پر، کسی ٹی وی چینل پر، کسی اجلاس میں اگر آل سعود کے لیے کوئی
मामूली सा भी बाल बराबर भी मनफी कोई बात करता था तो कहा जाता था कि खादिम हरमैन शरीफैन के खिलाफ बोलना ऐसा है जैसे अल्लाह रसूल के खिलाफ बोलना हो, कुरान के खिलाफ बोलना हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही बाज़ उनमें नमकख्वार थे, बाज़ उनमें तनख्वाहदार थे, और बाज़ उनमें उनकी वजह से गलतफहमी का शिकार थे, और बाज़ खौफज़दा थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह उस इफ़रीत से, उस जिन से, उस भूत से, उस बोतल से बाहर आ रहे हैं, और उस उनके असर से बाहर आ रहे हैं, और उनका असली चेहरा नज़र आ रहा है कि किरदार के कितने कमज़ोर हैं। मैं एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती आज़म साहब एक हैं, उनके साथ एक इजलास में था और उसके दरमियान गुफ्तगू हुई, तो वो बार बार मुकायसा कर रहे थे आयतुल्लाह खामनाई और आयतुल्लाह ख़ुमैनी का, और आले सऊद का, और शाह अब्दुल्ला का, और आले 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 सऊद का तज़किरा कर रहे थे कि वहाँ ईरान है, वहाँ सऊदी अरब। तो मैंने उनसे कहा जी मुफ्ती साहब, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए कि कुरान के कायदे के मुताबिक, कुरान के दिए हुए उसूल के मुताबिक, इन्ना इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कुरान का कायदा यह है कि तुम में मुकर्रम वो है, मुअज़्ज़म वो है जो ज़्यादा मुत्तक़ी है। तो क्या इन दोनों का तक़वा आपके नज़दीक बराबर है? आप दोनों के किरदार को एक जैसा मानते हैं? अव्वल तो ये बहसी, तो यकीनन अब इनके दिन गिने जा चुके हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मामलात इनकी खराबी की तरफ हैं, जिस ज़ाविये से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। तो हमें जन्नतुल बक़ी की तामीर नौ, तजदीद बिना के हवाले से उन दस्तावेज़ात को भी उन याददाश्तों के ज़रिए से पहुँचाना होगा, जिसे इब्न जुबैर जैसे तारीख़ नवीस ने अपने सफ़रनामे में लिखा है, जैसे इब्न बतूता जैसे सफ़रनामे लिखने वालों ने अपने सफ़रनामों में लिखा है कि मज़ारात थे और मज़ारात कैसे थे, और हमें हिस्ट्री की तरफ भी जाना होगा। ये एक जिहाद है, मुसलसल जद्दोजहद है, और हाँ, हमारे पास बेहतरीन अंदाज़ जद्दोजहद का और एहतजाज का वो अज़ादारी सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन का ज़िक्र है, और उसके ज़रिए से हम बहुत आसानी के साथ, बहुत ही रोशन और वाज़े अंदाज से अपना पैगाम पहुँचा देते हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि हमें वो दिन हमारी ज़िंदगियों में दिखा कि जब वो मज़ारात दोबारा से तामीर हों और हम उन मज़ारात की ज़ियारत के लिए हाज़िर हो सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब। आपने अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में, जबकि पूरा मुल्क आपके यहाँ कराची आया हुआ है, कल आपके भाई का चेलुम है, बहरहाल आपने वक्त निकाला, शहज़ादी इसकी आपको जज़ा देंगी। बहरहाल मैं मोमिनीन लखनऊ की जानिब से, अपनी जानिब से, और जन्नतुल बक़ी के तमाम जितने एहतजाज करने वाले हैं सबकी जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम लोग हर साल सऊदी एम्बेसी में मेमोरेंडम देते हैं, और खून से भी लिख के देते हैं, ब्लेड से, और उसके अलावा हम यूनाइटेड नेशन के ऑफिस को मेमोरेंडम देते हैं, और वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को हम एक मेमोरेंडम देते हैं। तो आज भी हमने 3:30 बजे का वक्त रखा है, आज भी हम 3:30 बजे हिंदुस्तान के हिसाब से मेमोरेंडम देंगे इंशाल्लाह। मजिस्ट्रेट मेमोरेंडम लेने के वास्ते खुद आएंगे, और मेरी उनसे बात हो चुकी है, वो मेरे घर पे आके मुझसे मेमोरेंडम लेंगे, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन एहतजाज का इंतज़ाम किया गया है। मैं एक दफ़ा फिर हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना असद यावर साहब क़िबला से, आली जनाब अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब क़िबला